गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम राकेश शर्मा, होशियारपुर से अभी हरिद्वार से आ रहा हूँ। गुरुजी, पिछले शिविर में वृंदावन में जब आपने शक्तिपात किया था, उसके बाद वापस जाने के लगभग एक हफ्ते के बाद जो मेरी साधना है वो काफ़ी अच्छी चलनी शुरू हो गई और साधना काफ़ी बढ़ गई। तो कुछ महीनों में 2-3 महीनों के बाद मुझे थोड़ी अनुभूतियाँ जो पहले हुआ करती थी, लेकिन बाद में कुछ मैं बिज़ी हो गया, कंस्ट्रक्शन की वजह से साधना कम हो गई थी, लेकिन साधना मेरी दोबारा उसी लेवल पे आ गई। और जो मेरे प्राण वायु हैं वो अभी ज़्यादा सिर में ही रहते हैं, यानी कि एक कंठ चक्कर से लेके आप कह लें कि सिर के अंदर एरिया में ज़्यादा रहते हैं। कुंडलनी जो है गर्दन तक आती है, और ख़ासकर सिर्फ सुबह के समय जब मैं सोकर उठता हूँ तब महसूस होती है। उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे जाते जाते फिर हृदय से हृदय तक आ जाती है, लेकिन सुबह जब मैं उठता हूँ तब कुंडलनी का महसूस होता है। दोबारा वाक्य बोल रहे हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तब तो कुंडलनी महसूस होती है कि यहाँ पर है कंठ तक। उसके बाद धीरे धीरे दोपहर तक या शाम तक कह लीजिए कि कुंडली नीचे की ओर महसूस होती है कि जैसे हृदय तक आ जाती है, वहीं कंठ तक नहीं रहती है, उसके बाद नीचे आ जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम साधना करते हैं, क्योंकि कंठ चक्र पे साधना चल रही है, तो मुझे ध्यान हमें कंठ चक्र पे लगाना चाहिए कि आज्ञा चक्र पे लगाना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो जो प्राण वायु है वो सीधी आज्ञा चक्र पे रहती है या पीछे रहती है ब्रह्मरंध्र पे। तो अगर हम कंठ चक्र पे लगाते हैं तो कंठ चक्र पे आ जाती है। प्राण वायु अपने हिसाब से ऊपर नीचे जहाँ हम ध्यान लगाते हैं वहाँ चली जाती है। तो मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि जो ध्यान है वो कंठ चक्र पे लगाना चाहिए कि आज्ञा चक्र पे लगाना चाहिए? मन को आज्ञा चक्र पर स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। शरीर में क्रिया कहाँ हो रही है, जहाँ भी हो रही है होने दो, उधर ध्यान मत दो। सिर्फ अपना मन एकाग्र करने की कोशिश करें और गहराई में जाने की कोशिश करें। जो क्रिया की अनुभूति हो रही है शरीर में, सिर में, गले में, सिर के ऊपरी भाग में, मस्तक में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में होने दें, उधर से मन हटा लें। आप आज्ञा चक्र पर ही मन को केंद्रित करने का प्रयास करें। ठीक है जी। प्राणों की ओर, उधर जो क्रिया हो रही उधर ध्यान ना दें। गहराई में जाना जरूरी है। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम विशाल है, मैं मुल्ताई मध्य प्रदेश से आया हूँ। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो कंठ के ऊपर होठों और नाक के पास से मुझे कंपन जैसा महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि नाक और होठ हिल रहे हैं, और आज्ञा चक्र में दबाव महसूस होता है। तो गुरुजी, ऐसा क्यों होता है, ये मेरा प्रश्न था। आज्ञा चक्र पर प्राणों के कारण दबाव होता है। मन को आज्ञा चक्र पर रोकते हैं या वहीं पर गहराई में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आज्ञा चक्र के आसपास जो सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर, नाड़ियों के अंदर जो प्राण भरा हुआ होता है वो गति करने का प्रयास कर रहा होता है, इसलिए वो दबाव के रूप में महसूस होता है। गुरुजी, कंठ चक्र में भी ऐसा ब्लॉकेज, कुछ अवरोध ऐसा महसूस होता है? किस तरह का, थोड़ा बताएं। ऐसे 6 महीने पहले तो गर्दन पीछे होती थी, अब पीछे नहीं होती, पर लगता है कि कुछ प्राण ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर रुक जाता है वहाँ पर। हाँ, कंठ चक्र ना खुला होने के कारण ऐसा होता है। हाँ, प्राण ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, यानी ऊपर की ओर जाए या ऊर्ध्व हो, एक ही शब्द, एक ही अर्थ है। आगे का मार्ग उसे मिलता नहीं, आगे का मार्ग बंद है, यानी कंठ चक्र बंद है, तो जगह ही नहीं मिलेगी। जब जगह नहीं मिलेगी तो दबाव देगा, तो कुछ न कुछ तो फिर होगा, शरीर में क्रिया होगी। जी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.